चलो स्टार्ट करते हैं फिर, अब लेट करना दिक्कत है। क्यों आज बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं? बहुत कम बच्चे हैं, दिक्कत क्या आई है? वो डाल देने की वजह से क्या? नहीं सर, आज वो 8 तारीख है ना। तो क्या हो गया? भारत बंद। तो भारत बंद मतलब क्लास बंद? नहीं सर, हम आ रहे हैं ना। वो किधर गए होंगे वो। सर 12 बजे क्लास होगा क्या? नहीं आज मत ही आना, आज मत आना। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और आप सभी लोग से मैं एक बार फिर से बोलूं कि आप लोग कौन सा ऐप, मेट गूगल मेट डाउनलोड कर लीजिए, उसी पे स्टार्ट करेंगे, ठीक रहेगा उस पे, ठीक है ना? उस पे लिमिटेशन नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। यस आप सभी लोग गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए, उसी पे आगे का पढ़ाई करेंगे। चलिए, याद होगा बैंकिंग ऑफ फ्रॉड हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान देना, बैंकिंग ऑफ रोड। इस केस में रिक्वायर्ड क्या होता है, क्या प्रोवाइड होता है गाड़ी द्वारा? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है बेटा, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये बताया बेटा। यह सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, यह प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, बता चुका हूं, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल, एक्सेट्रा। ठीक है, यह कोई नया फोर्स नहीं है। अगर हम बैंकिंग और फ्रॉड की बात करें तो 3 कंडीशन होता है, मतलब 3 कंडीशन से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करते हैं। 3 कंडीशन से हम सेफली जा सकते हैं टर्निंग पॉइंट पे। पहला कंडीशन है फ्रिक्शन बिटवीन, बोलो, टायर एंड रोड। जिसको कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद होगा। जब गाड़ी किसी रोड पे चलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगता है एफसी, ध्यान देना प्लीज। और यह सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मास एम होता है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या किया था कि भी मिनिमम मतलब वह कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगी ताकि वो सेफली क्रॉस कर जाए रोड। उस वेलोसिटी का वैल्यू आया था, कल मैं डिराइव किया था, क्या आया था? न्यू आर जे, याद है? बी इक्वल टू न्यू आर जे। फिर न्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द गाड़ी एंड टायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका? इस रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या आप सभी लोग क्लियर हैं? क्या इस कंडीशन से आप सभी लोग क्लियर हो? यस सर। यस सर। चलिए, यह फॉर्मूला ध्यान में रखना है, यह कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जो कि मैं बता चुका हूं। अगर फिर भी डाउट है तो मैं फिर से, अगर आप बोलेंगे तो बता सकता हूं। ए बच्चे, कॉल सेट, कॉल सेट। हाँ, मैं क्या बता रहा था बेटा कि V मैक्स इक्वल टू न्यू आर जी, जो कि न्यू आर जी मतलब न्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर रेडियस ऑफ क्या? रोड, और जी क्या है? इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? मैं फिर से बताऊं? नो। चल,
सेकेंड केस हमने बताया था इंक्लिनेशन ऑफ रोड। क्या बताया था बेटा? इंक्लिनेशन ऑफ रोड। वो भी इंक्लिनेशन ऑफ रोड क्या देगा? सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। इंक्लिनेशन ऑफ रोड कैसा होता है? रोड को हल्का सा इंक्लाइन कर देता है सम एंगल थीटा पे। यहाँ पे गाड़ी जाती है, इसका मास m है, और यह गाड़ी जाएगी तो v मैक्स पूछ रहा है कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से यह इंक्लिनेशन मतलब इस रोड को क्रॉस करे ताकि वो सेफली क्रॉस कर जाए, सेफली, विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको पता है जब यह गाड़ी चल रही होगी तो इसके अंदर गाड़ी पे, क्योंकि यह सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो इस बॉडी, इस गाड़ी पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। बेटा रे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, क्लियर, और वेट फोर्स नीचे की तरफ mg लगता है। मैं कल बता चुका हूं, इस सारे सिचुएशन को हमने कल एक्सप्लेन किया था और हमने बताया था कि यहां इधर सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा? n साइन थीटा ना, n साइन थीटा, n कोस थीटा, हाँ n साइन थीटा। और हमने इसको डिराइव करके इधर क्या हो जाएगा फिर? n कोस थीटा। तो हमने कल डिराइव करके बताया था कि जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा उस मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू होगा, क्या होगा? क्या होगा? rg tan थीटा। क्या हमने यह डिस्कस कर चुके हैं? क्या हम यह पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं? अरे बोलो ना, शांत बैठा है। क्या यह पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं? यस सर। क्या किसी बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत? क्या किसी बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत? नो सर। चलिए, क्या हर बच्चे क्लियर हैं इसके बारे में? आगे लिखे नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। थर्ड वाला बताए थे, कॉम्बिनेशन मतलब फ्रिक्शन भी काम करेगा और इंक्लिनेशन दोनों। यही रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में यही होता है। मैं रफ कर रहा हूं तो लिखिएगा थर्ड केस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, केस थर्ड, फ्रिक्शन एंड क्या बेटा? इंक्लिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा देखने में फिगर थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ यहां अगर फिगर क्लियर नहीं हुआ तो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि अगर हम टर्निंग पॉइंट पे दो तरीका से जा सकते हैं, मेरी बात ध्यान देना प्लीज। यह टॉपिक, यह फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला कम से कम 3 से 4 बार पूछा हुआ है, इसलिए बी कंसंट्रेट। जब अगर टर्निंग पॉइंट है और हम जा रहे हैं, जब हम टर्निंग पॉइंट पे जाएंगे बेटा, तो उस केस में दो फिनोमिनन हो सकता है, या तो बहुत हाई स्पीड से जा सकते हैं या बहुत लो स्पीड से जा सकते हैं। अगर बहुत हाई स्पीड से जाएंगे तो हमारा जो गिरने का चांसेस है आउटवर्ड होगा। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? मेरी बात समझिए, यह सर्कुलर पाथ है, क्लियर, रोड है, या कैसा रोड है? इंक्लाइंड, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि यह आदमी है, कंसंट्रेट होकर सुनना बेटा, यह आदमी है, ऐसे आ रहा है, दिशा बेटा, yes, तुम लेट क्यों आ रही क्लास में? क्या वजह है? डेली का डेली लेट? नहीं सर, आज है ना, थोड़ा नहाने में भी लेट हो गया और लिंक ना इस मोबाइल में आती है ना, मुझे इस मोबाइल में ज्वाइन करना पड़ता है। थोड़ा टाइम पे बेटा प्लीज। ओके सर। अब देखो, यह आदमी है जो कि दो तरीका से भाग सकता है इस रोड पे, ऐसे, एक तो मैक्सिमम स्पीड, नहीं तो मिनिमम। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नीट एंड क्लीन मैं समझा रहा हूं। अगर ये मैक्सिमम स्पीड से भागेगा, ध्यान देना प्लीज, मैक्सिमम स्पीड से भागेगा, तो इसको जो गिरने का होगा, जो गिरने का मतलब रिलेटिव मोमेंट का जो चांस होगा वह आउटवर्ड होगा।
नहीं समझे? समझे नहीं समझे? नहीं समझे। नहीं समझे, कोई बात नहीं। जैसे आप बाइक स्कूटी लेके चलते हो ना, और टर्न लेते हो, अगर गाड़ी को टेढ़ा मत करो तो आप किधर गिरोगे? इधर सेंटर के तरफ या बाहर खेत में? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। तो वही बात तो बोल बाहर की तरफ। आउटवर्ड गिरे ना बेटा, आउटवर्ड गिरे ना। अब बताइए, जब आउटवर्ड गिरेंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? मतलब इसके इस आदमी के पैर और इस रोड के बीच में फ्रिक्शन किधर होगा? मोशन के अपोजिट। गुड, बहुत अच्छी बात। मतलब किधर बेटा, किधर बेटा, किधर बेटा? होगा क्या इनवर्ट्स। फ्रिक्शन? हाँ या ना? यह कब होगा? यह कब होगा फ्रिक्शन इनसाइड में? जब आदमी तेज मैक्सिमम वेलोसिटी से भाग रहा होगा। समझे नहीं समझे? या जब मैक्सिमम से भागेगा तो टेंडेंसी टू मूवमेंट, यहां पे लिख देता हूं, टेंडेंसी टू मूवमेंट। आउटवर्ड होगा। जब टेंडेंसी टू मूवमेंट आउटवर्ड होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलो ना, लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। क्लियर? लेकिन यह केस कब होगा? जब वेलोसिटी मैक्सिमम। क्या? वेलोसिटी इनवर्ट लगेगा ना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनवर्ट लगा ना? कहा मैंने बोला? ये लगा ना? हाँ वही तो। क्लियर हुआ सब हाँ लोग? वही बता रहा हूँ। क्लियर हुआ सब लोग? हाँ सर। चलिए इसको हाँ। एक बार लिख लीजिए ना, सही रहेगा, फिर मैं आगे लिखूं। डायग्राम बनाओ, जितना डायग्राम बनाओगे उतना क्लियर होगा। दिशा रे ए बेटा, यस सर। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा बेटा? फ्रिक्शन के डायरेक्शन में ना। बहुत मार मारेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नहीं सर, सेंटर नहीं। की तरफ होता है। ये सेंटर की तरफ है सेंटर की तरफ लगेगा। नहीं। या सेंटर की की तरफ है? लगेगा। नहीं है। तो नहीं। सेंटर इसका इधर होगा, एफसी। ध्यान देना, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। देखो कंसेप्ट क्लियर रखो। कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ मजा आएगा। यह एंगल थीटा। देखो उस बच्ची को इसमें ऐड नहीं किया, वो बच्ची भी आने के लिए बोली थी। चलो बढ़े आगे। सेकेंड केस क्या होगा बेटा? कि वेलोसिटी अब क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम। मैं रफ करूं इसको? क्या मैं इसको रफ करूं? यस सर। चलिए, वेलोसिटी अगर मिनिमम हुआ देन व्हाट हैपन बेटा? बोलो। इनवर्ट स्लिप होगा। हाँ, सेंटर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट होगा। भी मिनिमम। तो जब मिनिमम वेलोसिटी होगा तो टेंडेंसी टू मूवमेंट किधर होगा? इसका टेंडेंसी टू मूवमेंट किधर होगा? बोलो ना। इनवर्ड्स। हाँ, इनवर्ट्स। क्या सभी बच्चे को समझ में आ रही है या नहीं? नहीं तो नहीं बोल देना यार प्लीज। सिंपल सुनो ना बेटा, साइकिल लेके जाते एकदम स्लो, एकदम स्लो, और टर्निंग पे ऐसे मोड़ते हैं, क्या होता है? गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? लगता है अनबैलेंस हो गया, ऐसा नहीं फील हुआ है? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा समझ रहे? हाँ, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस केस में क्या होगा? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा। अगर भी मिनिमम हुआ तो समझ में आया क्या? तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मैं बढ़ूं आगे, तब बताओ टेंडेंसी टू मूवमेंट इधर हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा सौरभ? आउटवर्ड। आउटवर्ड। आउटवर्ड किधर? पैरेलल कैसे लगेगा? कहां लगेगा ये बताइए? आउटवर्ड किधर? जैसे मूवमेंट हो रही है उसके ऑपोजिट। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस पे होता है, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। और किसके अपोजिट होता है? रिलेटिव मोशन के।
क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? सर यस सर। यस सर सर। बॉडी के सेंटर ऑफ मास का इस सब में क्या रोल होता है फिर? बेटा ये सेंटर ऑफ मास का रोल मतलब बैलेंस करना। अब बताओ एम भी स्क्वायर, एम क्या है? किसी भी बॉडी का मास कहाँ लाई करता है? सेंटर ऑफ मास पे ही ना बेटा। अब हम होल बॉडी बात करें, अगर हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे तो हमारा मास एक्टिव होगा, इनर्शिया प्रोवाइड करेगा, उसी की वजह से मैं मूव करूंगा, हाँ या ना? हाँ। अब मेरी बात करिए कि हमारे मुंडी पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मेरे हाथ पे लगेगा, मेरे पेट पे लगेगा, मेरे पैर पे लगेगा, कहाँ लगेगा? मेरे सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, क्योंकि होल बॉडी का मास कहाँ कंसंट्रेट होता है? सेंटर ऑफ मास पे। समझ में सेंटर आया? ऑफ मास। तो यहाँ पे रोल का मतलब ये हुआ कि हमारे, ऐसा नहीं कि मुंडी गिर जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा हाथ गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गिरेंगे हम, टोटल बॉडी गिरेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमें अनबैलेंस फोर्स जो लगेगा वो हमारे सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, न कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ मास पे लगेगा। क्लियर? चलिए अब मैं रफ करूं। इसका मतलब यह कितना केस होगा? फ्रिक्शन एंड इंक्लिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का कितना केस होगा? कितना केस एनालाइज करना आपने को? 2 केस। दो। कौन कौन? टेंडेंसी टू फॉल आउटवर्ड और टेंडेंसी टू फॉल इनवर्ड। हाँ, मतलब दूसरे वर्ड में कहेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है? तो केस यहां पे सब केस फर्स्ट क्या ले ले? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव विथ क्या ले ले? मैक्सिमम स्पीड। अब डायग्राम बना दे, ध्यान दीजिए। अब यहां पे लिखिए मत, समझिए, क्योंकि यहां पे समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये क्या है बेटा? रोड है ना? थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। क्लियर बेटा? आया ना? यह क्या है? ब्लॉक, इसका मास m। प्लीज कंसंट्रेट होके। मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड है, तो इसका रिलेटिव मोशन किधर होगा बेटा? रिलेटिव मोशन आउटवर्ड्स। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्या यह क्लियर है सभी बच्चे? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। बेटा इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? सेंटर के। क्लियर बेटा? अब बताइए और कुछ लगेगा? ऑफ कोर्स वेट फोर्स नॉर्मल। वेट फोर्स किधर लगेगा? इस पे परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कोई दिक्कत? और नॉर्मल कैसे लगता है बेटा, बता दीजिए। मास के परपेंडिकुलर। नहीं, कांटेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर। कॉन्टेक्ट सरफेस पे। सरफेस पे हाँ। परपेंडिकुलर। क्या यह आप सभी क्लियर हैं? क्या Yes, यह sir. आप सभी क्लियर हैं? प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए। यही इतना फोर्स लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। हो गया बेटा? हो गया बेटा? यस। Yes, sir. अब बताइए, कंपोनेंट तोड़े, कंपोनेंट Yes, ब्रेक sir. करें। देखिए तो करता हूं, ध्यान दीजिए। एक यह हो जाएगा, नहीं ऐसा मत करिए, इसको रहने दीजिए।
देखिए तो यह y हो जाएगा, बोलिए, यस सर। यह y डैश होगा, Yes, यह sir. x होगा, यह x डैश होगा। क्लियर है? क्लियर है? दोस्त हमने ऑब्जेक्ट पेश क्यों नहीं लिया? मैं ऑब्जेक्ट जैसे कहा वैसे मैंने एक्सिस को चेंज किया, यह ओरिजिन माना, यह y डैश, इधर y, इधर x डैश, इधर x, बस और कुछ नहीं किया। कॉन्टेक्ट सर इसके मिडिल में ओरिजिन माना आपने? हाँ, इसी को ओरिजिन माना है। क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि बॉडी पे कहीं भी ओरिजिन ले सकते हैं हम। बढ़े आगे। अब बताइए, यस सर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा दिक्कत आएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यह एंगल थीटा है तो यह एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यह एंगल थीटा है तो यह 90 है ना बेटा? यस सर। यह 90, यह थीटा, तो यह कितना होगा? 90 minus 90 माइनस थीटा। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। नो सर। क्लियर है? यस। यस सर। यह एंगल कितना आएगा? थीटा। यह एंगल कितना आएगा? अरे थीटा यार, कितना बार बता चुका हूं, यह थीटा होगा, नहीं समझ में आ रहा है? यह एंगल थीटा होगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कितने क्वेश्चन कर चुके हो इस पे? यस सर। जब यह थीटा होगा तो यह एंगल कितना होगा? यह एंगल क्या होगा? थीटा। थीटा। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे। जब अब बताइए, यह आपने 90 माइनस थीटा बोला तो यह एंगल क्या होगा? यह आपने बोला 90 माइनस थीटा, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह कम है। 90 माइनस थीटा, तो यह एंगल क्या होगा? थीटा। थीटा। क्यों थीटा? क्योंकि यह और यह आपस में क्या है? परपेंडिकुलर यार, 90 डिग्री। तो यह 90 माइनस थीटा, तो यह कितना होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90 होगा या नहीं होगा? यस सर। अभी भी दिक्कत है बच्चों को? क्या एंगल क्लियर हो? यस। क्या एंगल क्लियर हो? क्या सभी बच्चे एंगल क्लियर हो? नहीं सर, थोड़ी खिचड़ी हो रही है, थोड़ा बड़ा। क्या थोड़ा 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 क्या करें? थोड़ा क्लियर फिगर नहीं दिख। यहां तक बनाओ, मैं फिर से बताता हूँ। यहां तक बनाओ, फिर से बताता हूँ। बनाओ। यह क्लियर होगा तो ही आगे मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। रफ करूं? रफ करूं? यस। चलो मैं फिर से क्लियर डायग्राम बना रहा हूं। देखो, क्लियर है? क्लियर है? बोलते चलो यार। हाँ सर। यस सर। टेंडेंसी टू मूवमेंट यस सर। इधर होगा, फ्रिक्शन किधर होगा? बोलो। सही है? सही है? Yes sir. यस। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा? सेंटर। नॉर्मल किधर होगा? और वेट फोर्स किधर होगा? और यह क्या एंगल थीटा? थीटा। अभी भी दिक्कत है आपको? नो सर। अभी भी दिक्कत है? नो सर। अब देखिए, अब देखिए,
यह सुनिए, यह एंगल थीटा, यह एंगल कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आप इसको x मानो या इसको x मानो तो क्या हो जाएगा? देखो इधर मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90 प्लस x इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा? या दोनों इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा x का वैल्यू? 90 माइनस। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यह Yes. क्लियर हुआ? यह Yes, x sir. का वैल्यू क्लियर हुआ? x का वैल्यू क्लियर हुआ? यस सर। अब एक्सिस बना रहा हूं, अब मैं एक्सिस बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। यह x एक्सिस, x डैश, y डैश, y। क्लियर? क्लियर? अब बताइए, यह आपने बोला 90 माइनस थीटा, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ध्यान दीजिए। यह लाइन इस पे क्या है? यह लाइन इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इसको y मान ले। x Yes, प्लस sir. वाई का वैल्यू क्या आएगा? Yes. x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा? 90 90। तो आपने बोला x प्लस वाई इक्वल टू 90। x का वैल्यू आपने क्या निकाला है? 90 तो y का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? थीटा। मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 90, x के जगह पर 90 माइनस थीटा प्लस वाई इक्वल टू 90। यह प्लस था, इधर जाकर माइनस, यह माइनस था, इधर जाकर प्लस। 90 माइनस 90 प्लस थीटा, वाई इक्वल टू थीटा। समझ में आया या अभी भी दिक्कत है? समझ आया। मतलब यह x का वैल्यू, Yes, sir. x का वैल्यू कितना आ गया? 90 माइनस थीटा, y का वैल्यू 90 थीटा। थीटा। क्या अभी भी दिक्कत है? तो बोलो, मैं एक बार और बताऊं। नो सर। क्लियर हो गया? नहीं सर, क्लियर है। तो मैं यहां पे लिख दूं थीटा, यहां पे लिख दूं थीटा, यस सर। यहां पे 90 माइनस थीटा लिख दूं। यह अगर थीटा है तो यह एंगल क्या आएगा, ये बताओ। थीटा। अरे अल्टरनेट एंगल क्या कहते हैं? इंटर, हाँ। हाँ, थीटा वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट। हाँ, हम्म। क्लियर हुआ आप लोग? क्लियर हुए आप लोग? यस सर। अब बताइए, यह इस पे क्या है? यस सर। यह कौन सा एक्सिस है? वाई डैश। और यह कौन सा एक्सिस है? X dash. एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसको मैंने x माना है, तो x प्लस 90 माइनस थीटा कितना आएगा? 90। 90। कोई दिक्कत? x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90, हाँ या ना? हाँ। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 90 माइनस 90 प्लस थीटा। लिख सकता हूं? कितना आ गया? थीटा। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? थीटा। थीटा। क्या अभी भी आप लोग को दिक्कत है? नो क्या अभी भी आप लोग को दिक्कत है? खुल के बोलो। नो सर। तो मैं बढ़ूं आगे, अब कंपोनेंट को यस सर। ब्रेक करूं? क्या मैं अब कंपोनेंट ब्रेक करूं? यस सर। तो फाइनली हमारा डायग्राम ऐसा आ गया। क्या ऐसा आया डायग्राम हमारा? आया? यस सर। अच्छा, जिसके साथ एंगल होता हो cos theta. और ठीक उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। फ्रिक्शन, इधर ध्यान दो, फ्रिक्शन इधर है,
इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। इधर क्या लगेगा? F cos F। थीटा। F cos थीटा। इसके यहाँ पे क्या होगा? F sin थीटा। F sin थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? हम्म क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? क्या किसी बच्चे को No, sir. दिक्कत? यहां पे देखिए नॉर्मल है, इसके साथ क्या बना रहा है? नॉर्मल। y के साथ क्या बना रहा है? थीटा एंगल। तो यहां पे क्या आएगा? n cos थीटा। n cos थीटा। क्या दिक्कत है किसी को? n cos थीटा। किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं सर। No, sir. x के अलोंग क्या बनेगा? n sin थीटा। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हुए? यस सर। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हुए? अरे बोलो हाँ या ना। Yes sir. Yes, sir. जल्दी लिख Yes, लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। अभी भी कंपोनेंट ब्रेक करने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मैं 2 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। यार मेरा बच्चा होके तो लोग एफबीटी में गलती करेगा तो मेरे गुरु का अपमान होगा यार, मेरे गुरु का अपमान होगा। ऐसा गलती मत करो। बढ़ो आगे। yes, sir. चले, अब बताइए मेरे को, सब लोगों ने लिख लिया ना बेटा? यह दोनों महाशय मिलके क्या देंगे? यह दोनों महाशय मिलके इनको प्रोवाइड करेंगे? Centripetal force. यस सर। ये दोनों मिलके इनको प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे? Yes sir. तो क्या आ जाएगा बताइए तो? इक्वेशन क्या आएगा? n sin थीटा प्लस f F cos cos थीटा थीटा। इक्वल टू fc। एक इक्वेशन यह आएगा? यस सर। क्या यह इक्वेशन आएगा? Yes, sir. चले, y के अलोंग देखिए तो क्या आएगा? n इक्वल टू n cos थीटा इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg F sin थीटा प्लस 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 समझे सर। Plus f sin थीटा प्लस mg। हाँ या ना? yes इक्वेशन क्या आ गया? mg प्लस plus f f sin sin थीटा theta इक्वल टू is equals to n. cos थीटा। क्या ये दोनों इक्वेशन क्लियर हैं? क्या यह दोनों सर ऊपर इक्वेशन? वाला हाँ बेटा बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फिर से समझाइए ना सर। फिर से इसको लिख लो, मैं रफ कर रहा हूं। रफ करूं? रफ करूं? Yes. देखो, मेरा दोनों हाथ पकड़ के और मेरे को घुमाया जा रहा है। क्लियर? देखो इसको दोनों मुंडी पकड़ के, इस मार्कर का दोनों मुंडी पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं। अब बताओ, यह दोनों मार्कर एक है तो इस पे जो फोर्स लगेगा कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे की तरफ, अंदर की तरफ लगेगा। Yes. सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? तो इसमें टेंशन प्लस इसमें टेंशन। हाँ यार, 2 टेंशन दे रहा है ना। अगर मुझे घुमाया जा रहा दोनों हाथ लेकर, तब मेरे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। Yes. मेरे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? Tension. इसमें का टेंशन प्लस इसमें का टेंशन। हाँ या ना?
Yes. कोई डाउट? Yes, sir. अब देखो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? No, यहाँ sir. पे दो सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट और नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट, हाँ या ना? यही दोनों मिलके ना हमें प्रोवाइड कर रहा है क्या? Centripetal force. कोई डाउट? तो दिस प्लस दिस इक्वल टू, बोलिए बोलिए। And sin theta is equals to FC. क्लियर है? अभी भी दिक्कत है? बोलिए। Clear, sir. अभी भी दिक्कत है किसी को? No, आप बताइए sir. n cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा? And F sin theta plus mg. इक्वल टू f sin थीटा। F sin theta plus mg. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस चलिए, सर। अब मैं सारा डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, रफ कर दूं। अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, रफ करूं? Yes. यस सर। मैं डायग्राम को रफ कर रहा Yes, sir. हूँ, डायग्राम की जरूरत मुझे अब नहीं है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि कटेगा तो रीज्वाइन हो जाना, क्योंकि ए वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना? कटेगा तो रीज्वाइन हो जाना। देखो इसको इधर ले लूं, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg लिख सकता हूं। Yes, sir. क्लियर? बोलो यार बच्चे 11th वाले एकदम मरे मरे से हो। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला Mu n. न्यू एम। म्यू एन, एन का फॉर्मूला एम जी। mg. होता है। यस यस सर। Yes, चलो। sir. कोई जरूरी नहीं है कि एन का फॉर्मूला mg ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। होता है। तो एक बात बताइए कि इसमें और इसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दें, जहां जहां एफ है वहां न्यू एन लिख पुट Yes, कर sir. दें, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, इसमें sir. पुट करेंगे तो क्या आएगा? इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? बोलिए। न्यू एन Cos थीटा theta Cos प्लस plus एन साइन थीटा इक्वल टू एफ सी। इक्वल sin टू theta equals to FC. एफ मैक्स स्क्वायर FC. अपॉन आर लिख सकता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स यस सर। मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा था, Yes, sir. सही है या नहीं? राइट। Yes, sir. चलिए सही है, सेकंड इक्वेशन। चलो इसमें n कॉमन कर लो ना, बाद में सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। क्या आ जाएगा? Mu cos theta plus sin प्लस साइन थीटा इक्वल्स into टू m दिस मैक्स ये on फर्स्ट R. आ गया। m कटेगा फिर से ज्वाइन हो जाना, कंपलसरी सभी बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? Yes, sir. Yes, सेकंड sir. इक्वेशन, सेकंड ए वाला इक्वेशन, n cos थीटा माइनस न्यू एन क्या लिख सकता हूं? कुछ नहीं किया मैंने, f का वैल्यू पुट कर Yes, दिया, sir. कुछ नहीं किया। यस सर। लिख लीजिए। सर इसमें भी तो n कॉमन ले सकता है।